अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए बड़े सैन्य हमले के बाद देश में राजनीतिक हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं अभ्यस्त राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की आज पेशी है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाली डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बीच क्या कुछ बोला है, क्या अपील की है, चलिए विस्तार से बताते हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने कार्यभार संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सहयोग का प्रस्ताव दिया है और दोनों देशों के बीच सम्मानजनक रस्तों की अपील की है। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब वेनेजुएला पर बड़ी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर से दूसरे हमले की चेतावनी जारी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम दूसरे हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनका बर्ताव नहीं सुधरा तो हम दूसरा हमला करेंगे। वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की कमान अमेरिका संभालेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में अमेरिकी कब्जे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वेनेजुएला में दूसरे ऑपरेशन की संभावना खत्म हो गई है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं है, अगर वे ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं तो हम दूसरा हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल तेल क्वारंटीन और बड़े नौसैनिक तैनाती जैसे कदमों के जरिए वेनेजुएला सरकार पर दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस में आधी रात को चलाए गए अभियान में देश के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को काराकस में एक संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक दोनों पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोप तय किए गए हैं और उन पर मुकदमा चलेगा। खैर, वेनेजुएला वाले ऑपरेशन को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि तानाशाहों का मादुरो जैसा हर्ष होना चाहिए, तो दूसरी तरफ वो आवाजें भी हैं जो अमेरिका की कार्रवाई को किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ बता रही हैं। खैर, आपको बता दें कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस सोमवार को अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गई हैं। हालांकि अमेरिका का यह क्लियर प्लान है कि वो वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से बरकरार रखेगा और ऐसी सरकार ही वहां चलने देगा जो ट्रंप के हिसाब से सही हो। ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकी दी है कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें मादुरो से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वेनेजुएला पर फिर से अटैक किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि वाशिंगटन ने कैरेबियन में 15,000 मजबूत बल रखा है और अगर वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वह नए सिरे से सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया का नंबर हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।